Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to start chapter 4 Albert Einstein at School, written by Patrick Pringle. Albert Einstein at School. स्कूल में एल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, इस लेसन में राइटर जब एल्बर्ट आइंस्टाइन बालक था और स्कूल में शिक्षा प्राप्त करता था उसके बारे में इसे बताया गया है। आइए कुछ आपको लेसन से संबंधित जानकारी देते हैं। यह लेसन एल्बर्ट आइंस्टाइन महानतम वैज्ञानिक के जीवनी का एक भाग है। जो लेसन है ये सर्वाधिक महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन की जीवनी का यह एक भाग है। यह पाठ एल्बर्ट आइंस्टाइन जब बालक था तो उसके मौलिक स्वभाव पर रोशनी डालता है या प्रकाश डालता है। अपने स्कूली दिनों के समय या अपने स्कूली दिनों के दौरान वह आइंस्टाइन एक कमजोर बालक माना जाता था। पढ़ने में बुद्धू किस्म का बालक था। वह स्कूल पसंद नहीं करता था और न ही वहाँ पर पढ़ाए जाने वाले विषयों को पसंद करता था। वह मानता था कि विज्ञान से संबंधित विषयों के अतिरिक्त किसी भी विषय का अध्ययन करना व्यर्थ है। मीन्स आइंस्टाइन मानते थे जब पढ़ाई के समय पर कि यदि विज्ञान के विषयों से अलग हट करके किसी दूसरे विषय का अध्ययन किया जाता है तो वह व्यर्थ है। तो इस लेसन में आइंस्टाइन के विद्यार्थी जीवन या स्कूली जीवन के बारे में बताया गया है कि आइंस्टाइन पढ़ते समय बालकपन में कैसे थे। इससे हम सभी बालकों को एक शिक्षा मिलती है, प्रेरणा मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं इसकी कहानी को एल्बर्ट आइंस्टाइन की। In what year Einstein asked the history teacher did the Prussians defeat the French at Waterloo? हिस्ट्री टीचर इतिहास के अध्यापक ने पूछा, आइंस्टीन प्रूसियन सेना ने, प्रूसियंस मीन्स प्रेसिया सेना ने वाटरलू के युद्ध क्षेत्र में फ्रांस की सेना को किस वर्ष में डिफीट में हराया। इतिहास के टीचर ने आइंस्टाइन से पूछा कि प्रेसिया की सेना ने वाटरलू में फ्रांस की सेना को किस वर्ष हराया था। तो आइंस्टाइन क्या आंसर देते हैं, आई डोंट नो सर, श्रीमान मुझे पता नहीं है। वाई डोंट यू नो, टीचर कहते हैं, अध्यापक कहते हैं, फिर उससे प्रश्न पूछते हैं आइंस्टाइन से, वाई डोंट यू नो, तुम्हें क्यों नहीं पता है। यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन एनफ, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस में है। यू हैव बीन टोल्ड, आपको बताया गया है, इट इसके बारे में, ऑफन एनफ अक्सर, अक्सर आपको इस चीज के बारे में बताया गया है कि प्रेसिया की सेना ने वाटरलू के युद्ध के मैदान में फ्रांस की सेना को किस वर्ष हराया था, इस बारे में आपको अक्सर बताया गया है। आई मस्ट हैव फॉरगॉटन, आइंस्टाइन कहता है मैं अवश्य ही भूल गया हूँगा।
डिड यू एवर ट्राई टू लर्न? आस्क्ड मिस्टर ब्राउन। मिस्टर ब्राउन ने पुनः आइंस्टाइन से पूछा या कहा, डिड यू एवर ट्राई, क्या तुमने कभी प्रयास किया? टू लर्न, इस चीज को याद करने का, क्या तुमने इसे याद करने का कभी प्रयास किया? नो सर, नहीं श्रीमान, अल्बर्ट replied with his usual unthinking honesty। एल्बर्ट ने अपने सीधे साधे स्वभाव से उत्तर दिया, नहीं श्रीमान। तो इस पर फिर इतिहास के अध्यापक ने कहा, वाई नॉट, क्यों नहीं किया? आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स। आइंस्टाइन ने आंसर दिया, क्या उत्तर दिया कि मुझे तिथियों को याद करने में, एनी पॉइंट मीन्स, पॉइंट का मीनिंग है यहाँ पर कोई महत्व, मुझे तिथियों को याद करने में कोई विशेष बात नहीं दिखाई देती है, या मैं तिथियों को याद करने में कोई विशेष बात, कोई विशेष महत्व नहीं देखता हूं। वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन ए बुक। आगे आइंस्टाइन कहते हैं अध्यापक से, वन कैन ऑलवेज, कोई भी व्यक्ति हमेशा, लुक देम अप, उनको देख सकता है, इन ए बुक, किताब के अंदर। किनको देख सकता है? तिथियों को, युद्ध की तिथियों को कोई भी व्यक्ति हमेशा किताब में देख सकता है। मिस्टर ब्राउन was speechless for a few moments। for a few moments, कुछ क्षणों के लिए मिस्टर ब्राउन स्पीचलेस मीन्स मौन हो गए, अवाक हो गए। कुछ क्षण के लिए मिस्टर ब्राउन से कोई भी आंसर नहीं बन सका, वे चुप रहे, अवाक रहे, मौन रहे। You amaze me, Einstein, he said at last। अंत में, at last, अंत में उन्होंने कहा, किसने? इतिहास के अध्यापक ने कहा, आइंस्टीन। You amaze, amaze means चकित कर देना, me मुझे, तुम तो मुझे चकित कर देते हो। Don't you realize that one can always look most things up in books? Don't you realize, क्या तुम नहीं समझते हो, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि, that means कि, one can always, कि एक व्यक्ति हमेशा, look देख सकता है, most things अधिक, इतनी अधिक चीजों को, up in books किताबों में। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि एक व्यक्ति हमेशा इतनी अधिक चीजों को किताबों में देख सकता है या देख सकेगा? That applies to all the facts you learn at school। इतिहास के अध्यापक कहते हैं कि आइंस्टीन, तुम इतने सारे तथ्यों को स्कूल में सीखते हो। You learn, तुम सीखते हो, एट स्कूल, विद्यालय में, ऑल द फैक्ट्स, इतने सारे तथ्य को। क्या ये बात उन सब पर लागू होती है? यस सर, हाँ श्रीमान, आइंस्टीन ने कहा, हाँ श्रीमान। तो देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स। तो इतिहास के अध्यापक ने कहा आइंस्टीन से, तो फिर आई सपोज, मैं मानता हूँ, मैं समझता हूँ, यू डोंट सी, तुम्हें दिखाई नहीं देता है, एनी पॉइंट, कोई महत्व, इन लर्निंग फैक्ट्स, तथ्यों को याद करने में। तो फिर मेरा मानना है कि तुम्हें तथ्यों को याद करने में कोई विशेष महत्व नहीं दिखाई देता है। फ्रैंकली सर, आई डोंट,
सेड एल्बर्ट। एल्बर्ट ने कहा, स्पष्ट रूप से श्रीमान, ऐसा ही है। मुझे तथ्यों को याद करने में कोई विशेष महत्व दिखाई नहीं देता है। Then you don't believe in education at all? इतिहास के अध्यापक कहते हैं आइंस्टीन से, तो फिर यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो फिर क्या तुम्हें शिक्षा में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है? ओ यस सर, आई डू। अरे हाँ श्रीमान, बिल्कुल ऐसा ही है। आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज एजुकेशन। मेरा विचार है, या मैं नहीं सोचता हूँ कि तथ्यों को याद करना, लर्निंग फैक्ट्स, तथ्यों को याद करना इज एजुकेशन, शिक्षा है। आइंस्टीन इतिहास के अध्यापक से कहते हैं कि तथ्यों को याद करना शिक्षा है, ऐसा मैं नहीं मानता। देखिए स्टूडेंट्स, आइंस्टाइन अपने स्कूल डेज में कितने प्रश्न करता था अपने अध्यापक से, इस चीज़ को आप खुद ही समझ लीजिए कि वह पढ़ने में अच्छा था, खराब था, किस तरह की सोच रखता था। ये हमें इस प्रकार के क्वेश्चन से मालूम होता है। In that case, said the history teacher with heavy sarcasm, perhaps you will be so kind as to tell the class the Einstein theory of education. Said the history teacher with heavy sarcasm. With heavy sarcasm means तीव्र ताने के साथ, तीव्र व्यंग के साथ। हैवी मीन्स यहाँ पर भारी नहीं है, तीव्र। सरकाजम व्यंग, तीव्र व्यंग के साथ इतिहास के अध्यापक ने कहा, इन दैट केस, उस स्थिति में, परहैप्स शायद, यू विल बी सो काइंड, आप इतने उदार बनो, एज टू की, टेल द क्लास की, कक्षा को बताओ, द आइंस्टाइन थियरी ऑफ एजुकेशन, आइंस्टाइन थियरी, आइंस्टाइन सिद्धांत, ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का, कि तुम कक्षा को शिक्षा का आइंस्टीन सिद्धांत बताओ। तीव्र व्यंग करते हुए इतिहास के अध्यापक ने कहा आइंस्टीन से, इन दैट केस, उस परिस्थिति में, शायद, यू विल बी सो काइंड, तुम इतने उदार बनो, इतने दयालु बनो, काइंड मीन्स उदार या दयालु, तुम इतने उदार या दयालु बनो कि कक्षा को शिक्षा के आइंस्टीन सिद्धांत के बारे में बताओ। जब टीचर ने ऐसी बात कही आइंस्टीन से, तो क्या हुआ कि भाई ठीक है भाई, आप शिक्षा का आइंस्टीन सिद्धांत बता दो इन बालकों को, अपने साथियों को। तो इस बात को सुनकर के क्या होता है, एल्बर्ट फ्लस्ड, एल्बर्ट आइंस्टीन शर्म से और परेशानी से एल्बर्ट आइंस्टीन का चेहरा लाल हो गया, वह शर्मा गया। जब अध्यापक ने ऐसा प्रश्न किया तो ठीक है भाई, आप ही कक्षा को शिक्षा का आइंस्टीन सिद्धांत बता दो, अगर आप इतने दयालु हो तो, इतने उदार हो तो। इस बात को सुन करके एल्बर्ट आइंस्टाइन का चेहरा परेशानी और शर्म से लाल हो गया। फ्लश्ड मीन्स शर्म और परेशानी से चेहरा लाल हो गया। आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट्स दैट मैटर बट आइडियाज, ही सेड। ही सेड, उसने कहा, किसने कहा, आइंस्टीन ने कहा। आई थिंक, मेरा विचार है, मैं सोचता हूँ, इट इज नॉट फैक्ट्स, कि ये तथ्य नहीं है, दैट मैटर, जो महत्वपूर्ण है, बट आइडियाज, परंतु विचार महत्वपूर्ण है। आइंस्टीन ने कहा कि मेरे विचार से विचार तथ्यों से
अधिक महत्वपूर्ण है। मैं सोचता हूँ कि विचार तथ्यों से अधिक महत्वपूर्ण है। I don't see the point in learning the dates of battles or even which of the armies killed more men. I don't see मुझे नहीं दिखाई देता। The point कोई महत्वपूर्ण बात। In learning the dates तिथियों को याद करने में। और battles युद्धों की। मुझे युद्धों की तिथियों को याद करने में कोई विशेष महत्व दिखाई नहीं देता है। और या अथवा इवन विच ऑफ द आर्मीज कि कौन सी सेना ने किल्ड मार दिए मोर मैन अधिक आदमी, या फिर कौन सी सेना ने अधिक आदमी मार दिए, मुझे इसमें भी कोई महत्व नहीं दिखाई देता। युद्धों की तिथियों को याद करने में भी मुझे कोई विशेष महत्व नहीं दिखाई देता। आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड मुझे अधिक रुचि होगी। मोर मीन्स अधिक, इंटरेस्टेड रुचि। मुझे अधिक रुचि होगी इन लर्निंग सीखने में। मुझे इस बात को सीखने में अधिक रुचि होगी। वाई दोज सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर कि वे सैनिक एक दूसरे को टू किल मारने का क्यों प्रयास कर रहे हैं। मुझे इस चीज को सीखने में अधिक रुचि होगी। आइंस्टीन अपने इतिहास के अध्यापक से कहता है कि मैं सोचता हूँ कि विचार तथ्यों से अधिक महत्वपूर्ण है और मुझे युद्धों की तिथियों को याद करने में या कौन सी सेना ने अधिक आदमी मारे में कोई विशेष महत्व नहीं दिखाई देता है। आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग मुझे इस बात को जानने में और अधिक रुचि होगी। विच वाई दो सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर कि वे सैनिक एक दूसरे को मारने का क्यों प्रयास कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वीडियो नंबर 1 यहाँ पर पूरी होती है। यदि आप पहली बार वीडियो को समझ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं आपसे इसी लेसन के वीडियो नंबर 2 में। टिल देन, थैंक्स।